गाजियाबाद के कविनगर इलाके में स्टील कारोबारी के घर करोड़ों की डकैती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं डकैती का मामला सामने आते ही लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर सीधे पुलिस प्रशासन को घेर रहे हैं। दरअसल डकैती की वारदात के बाद बीजेपी विधायक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये घटना अधिकारियों के आवास के पास हुई है। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था खराब होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों का एनकाउंटर जल्द से जल्द करने की मांग की है। लूट नहीं हुई, डकैती थी और डकैती ही दर्ज हुई है। लूट होती है कि किसी के साथ रोड चलते हुए हो जाए, घर में जाकर के, और जो वहाँ दंपति थे उनको बंधक बना करके ज़बरदस्ती लूट लेना हथियारों के बल पे, चाकू की नोक पे, और वो तो अगर कुंडी लगा के अंदर नहीं जाते तो उनकी हत्या हो जाती। और ये पूरी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है। और अब भी बहुत तकलीफ़ की बात है कि जहाँ कमिश्नर के पड़ोस में सीपी के पड़ोसी के यहाँ डकैती पड़ती है, वहाँ तक अभी तक सीपी नहीं गए, कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई माल बरामद नहीं है। तो नेम्ड होने के बावजूद जो कि एक नौकर उसमें इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो माननीय योगी जी का जो इकबाल है पूरे देश में और दुनिया में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये भरोसा करती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है। ये जो लोग यहाँ रहते हैं, ये पॉश कॉलोनी है हमारी, क्योंकि बराबर में डीएम का घर है, इधर सीपी का घर है। तो तमाम जितने एडीएम और जितने अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ सब उद्योगपति और ऐसे लोग रहते हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और यहाँ 40 साल में इस तरह की घटना नहीं हुई। ये उन्हीं दंपति का बताना है जिस तरह से ये घटना हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ सीपी नहीं आए तो चीफ सेक्रेटरी शाम तक आएंगे, क्योंकि सीपी का प्रोटोकॉल बड़ा होता है और चीफ सेक्रेटरी का छोटा होता है, और विधायक का प्रोटोकॉल सबसे छोटा होता है। वैसे तो कहने के लिए चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन विधायक या बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ उनको मिले और उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमें अपने नेता माननीय योगी जी पर भरोसा है कि उनके एनकाउंटर ऐसे नहीं जो फर्जी होते हैं, टांग में गोली मार दी। ऐसे एनकाउंटर होने चाहिए कि यहाँ दहल जाएँ और अपराधियों की हैसियत ना हो। जिस तरह से माननीय योगी जी का इकबाल है, उसको बुलंद करने के लिए अब एनकाउंटर जरूरी है और वो माल बरामद हो। और नहीं होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि यहाँ गोकसी से लेकर के खुलेआम पुलिस पैसे लेकर लूट करना, चैन छिनैती, लड़कियों ने निकलना बंद कर दिया। और अब डकैती, दिन दहाड़े डकैती पड़ना, जैसे ही शाम हुई है डकैती डाल दी गई घर में, और वो भी ऐसी जगह जहाँ सीपी का घर है। तो ये बहुत दुखद और तकलीफ देने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अगर उनकी बात को सुनते होंगे तो निश्चित तौर पर हाथ भेजेंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में हुई इस लूट की घटना में घर का नौकर भी शामिल था, जिसने अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसे बदमाश करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कीमत की डायमंड और सोने की ज्वेलरी और घर में रखे करीब 25 से 30 लाख रुपए कैश की रकम को लूट कर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये घटना अधिकारियों के आवास के पास हुई है। ऐसे में मामला काफी चर्चा में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।